छुप छुप चलने वाली रेल में मोदी एंड टीम ने कैसी भरी रफ्तार। न वेटिंग लिस्ट का झंझट, न हादसे से हाहाकार। पहले किया डिजिटल, फिर बढ़ाई स्पीड, अब गांव वालों तक बिछने वाली है पटरी। 24 घंटे में कवर होगी समूचे भारत की दूरी। न लंदन का वादा, न सिंगापुर के दिखाए सपने। 9 साल में कर दिया इतना काम, 50 साल तक नहीं होगी कोई टेंशन। जिस ट्रेन से सफर करने में डर लगता था, जिस ट्रेन में लोग धान की बोरी की तरह ठूस ठूस कर भरे होते थे, इस स्टेशन पर टिकट की मारामारी में लोग पसीने से तरबतर होते थे, उसकी तस्वीर 9 सालों में मोदी सरकार ने कैसे बदल दी। छुक छुक कर चलने वाली ट्रेन की जगह सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी, अगले 3 मिनट में यही समझाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या शताब्दी, दुरंतो और राजधानी जैसी ट्रेनें बंद होने वाली हैं। देश में 15 जोड़ी राजधानी, 21 जोड़ी शताब्दी और 24 जोड़ी दुरंतो ट्रेन है, जिसकी स्पीड 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। वंदे भारत की अधिकतम स्पीड 180 है, लेकिन ट्रेन 130 तक चलती है। इसका किराया आम ट्रेन से महंगा है। अभी देश में 16 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 400 ट्रेन और आएंगी, जिसमें 200 वंदे भारत में स्लीपर कोच होगा, सस्ता होगा। साल 2024 तक देश के हर राज्य में वंदे भारत चलाने की योजना है। इसकी स्पीड सफर का समय कम कर देगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वंदे भारत के आते ही शताब्दी, दुरंतो और राजधानी जैसी ट्रेनें कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये ट्रेन भी अब पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन ये भविष्य का सवाल है। फिलहाल हमें ये समझने की जरूरत है कि मोदी सरकार ने रेलवे को 9 साल में कितना बदल डाला। इसे समझने के लिए आपको इसे 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला, रेलवे में क्या बदला। दूसरा, जनता को क्या क्या फायदा मिला। और तीसरा, अगले 50 साल का काम मोदी ने 9 सालों में कैसे कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे में बदलाव की। साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट सिस्टम शुरू किया। इस स्टेशन पर टिकट की मारामारी कम हुई, लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह भी थी कि इतने बड़े रेलवे को ज्यादा मुनाफे में कैसे लाया जाए। इसलिए रेलवे को सरकारी खर्चे पर चलाने की बजाय पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया। आईआरसीटीसी भी वैसी ही एक कंपनी है। आईआरसीटीसी ने साल 2017 में टिकट बुकिंग के लिए रेल कॉन्टैक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। टिकट बुकिंग का काम इसे मिल गया। इसके बाद इंटरनेट के जमाने में करीब 6000 स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू हुई, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। अब रेलवे का विकास तेजी से हो रहा था, लेकिन बड़ी दिक्कत ये थी कि जिस रास्ते से पैसेंजर गाड़ियां जाती थीं, वहीं से मालगाड़ी गुजरती थी। पैसेंजर को वेट करना पड़ता था। इसके लिए मोदी सरकार ने अलग फ्रेट कॉरिडोर बनवाने का प्लान बनाया है, जिनमें 2800 से 1700 किलोमीटर का कॉरिडोर शुरू भी हो चुका है। अब पैसेंजर ट्रेन बेवजह नहीं रुकती। फ्रेट कॉरिडोर अलग बने से हादसे भी रुके। इसके अलावा हादसे कम करने के लिए सारे मानव रहित फाटक बंद करने का काम शुरू हुआ है। कोहरे की वजह से होने वाले हादसे से बचने के लिए ट्रेन में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एक दिक्कत अभी ये भी थी कि बॉर्डर एरिया में रेलवे की पहुंच कैसी बढ़ाई जाए। इसके अलावा पहाड़ों को काटकर टनल बनाकर रेलवे ब्रिज बनाए गए। 1178 मीटर की ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना, जो सेना के लिए सबसे अहम है। भारत चीन सीमा तक भी रेल नेटवर्क पहुंच गया है, जिससे जवानों को यह एहसास हुआ है कि अब दिल्ली दूर नहीं, हमें सारा सामान तुरंत मिलेगा। जब ये सारे काम हो गए, तब साल 2018 में वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। क्योंकि स्पीड ट्रेन लाना चुनौती नहीं है, बल्कि चुनौती उसे चलाना है। यहाँ की पटरियां आज भी 130 की स्पीड से ज्यादा ट्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए अगले चरण में हो सकता है पटरियों पर काम हो, और फिर यहाँ विदेश की तरह ट्रेन का सफर और सुहाना हो जाए। इन कामों के बाद जब मोदी सरकार को लगा कि रेलवे को मुनाफे में लाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है, तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत रामायण सर्किट ट्रेन शुरू की। इससे भी रेलवे को काफी फायदा हुआ। मतलब हर साल एक नया फैसला हुआ, और उसका असर ये हुआ कि एक ट्वीट पर ट्रेन में आपको मदद मिल जाती है, एक गलती पर एक्शन हो जाता है। मोदी सरकार में 4 रेल मंत्री बदले। पहले डीवी सदानंद गौड़, फिर सुरेश प्रभु, उनके बाद पीयूष गोयल और अब अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं। वैष्णव को तकनीकी के मामलों में इतनी अच्छी जानकारी है कि उन्होंने रेलवे को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा मोदी को दिया है। आप शायद ये जानकर चौंक जाएं कि हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक दिन में करीब 2.5 करोड़ यात्री इससे सफर करते हैं और 23,500 ट्रेनें रोजाना चलती हैं। लेकिन उस रेलवे में सुविधा क्या होती है? कहीं पैसेंजर ट्रेन खड़ी कर मालगाड़ी को रास्ता दिया जाता था, कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होता है, कहीं स्टेशन पर टिकट के लिए मारामारी होती थी। ऐसे में 9 सालों में इस रेलवे की तस्वीर ऐसे बदली
कि दुनिया भी भारत की ओर देखने लगी। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने के लिए $250 मिलियन का कर्ज दिया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, खर्च बढ़ता जाता है। पहले की एक ट्रेन जहां पर 66 करोड़ में बन जाती थी, तो वहीं आज वंदे भारत जैसी ट्रेन बनाने में 120 करोड़ का खर्च आता है। लेकिन जब इसी ट्रेन में स्लीपर कोच वाली सुविधा होगी, सफर सस्ता होगा, तो लोग कहेंगे यही बेहतर है। इंडियन रेलवे की इस बदली तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।